आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, विघटन के समय आप साझेदार के ऋण का किस प्रकार व्यवहार करेंगे यदि यह तुलन पत्र के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाई गई है। तो हमारे पास विघटन के समय जो भी साझेदार ऋण देते हैं कंपनी को, उसको किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, व्यवहार करेंगे, उसके साथ किस प्रकार से उसको भुगतान करेंगे और कैसे भुगतान करेंगे ये जानेंगे यदि वह तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में है। अब यदि तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में है तो ये कंपनी का दायित्व बनता है कि हम उसका भुगतान करें, लेकिन क्योंकि साझेदारों का ऋण है तो उसे भुगतान करते समय हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान देकर हम साझेदारों के ऋण का भुगतान करेंगे। साझेदारों के ऋण का भुगतान करते समय हमें परिसंपत्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। फर्म की जितनी भी परिसंपत्तियां होती हैं या साझेदारों द्वारा जो पूंजी में कमी को पूरा करने के लिए दिया गया अंशदान सहित हम जो करते हैं उसका प्रयोग वो निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो हम फर्म के ऋण का अन्य पक्षों को भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्म के ऋण का अन्य पक्षों को भुगतान, यानी कि जो भी हमारे पास अन्य पक्ष है जिनसे हमने ऋण लिया है सबसे पहले फर्म उनको भुगतान करेगी। उसके बाद अगर पैसा बचता है हमारे पास तो दूसरे नंबर पे हम साझेदार जो हमें देते हैं, यानी कि साझेदार जो फर्म को देते हैं उनका भुगतान होगा। लिखेंगे साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम जो कि पूंजी से भिन्न है। ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर लिखे तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम साझेदारों का ऋण लिख सकते हैं। साझेदारों का ऋण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम साझेदारों को यहाँ पर भुगतान करते हैं यदि तुलन पत्र में दायित्व की तरफ है। अब हमें ये पता चल गया कि फर्म का ऋण पहले जाता है और जितने भी साझेदार जो ऋण देते हैं उसको हम बाद में करते हैं। परंतु इसमें भी दो चीजें हैं जो हमें देखनी होंगी। पहली, कभी भी जब भी हम भुगतान करते हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि सुरक्षित ऋण जो होते हैं, सुरक्षित ऋण, उनका भुगतान पहले होता है असुरक्षित ऋण से। तो यहाँ पर लिखेंगे सुरक्षित ऋण का भुगतान सुरक्षित ऋण का भुगतान असुरक्षित ऋण से पहले होगा। ये तो एक चीज हमें ध्यान रखना है हमेशा ही कि जब भी हम भुगतान करेंगे तो सुरक्षित ऋण का पहले होगा और असुरक्षित का बाद में। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे, जितनी भी इसके बाद हमारे पास शेष राशि बचेगी, जितनी भी हमारे पास शेष राशि बचेगी उसका उपयोग हम साझेदारों के ऋण के लिए करेंगे। तो शेष राशि का उपयोग साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण अथवा या तथा
अग्रिम तथा अग्रिम के भुगतान के लिए होगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि जब भी विघटन होता है तो हम साझेदारों के ऋण का किस प्रकार से भुगतान करते हैं। अगर यदि दायित्व में है तो ये तो सीधी सी बात है, अगर तुलन पत्र के दायित्व में है तो ये फर्म की जिम्मेवारी या दायित्व बनता है कि हम पार्टनर्स को यानी कि साझेदारों को भुगतान करें। अब साझेदारों को भुगतान करने से पहले हमें ये देखना होगा कहाँ से करें। तो कहाँ से करें ये आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास परिसंपत्तियां होती हैं वहां से होती हैं। परिसंपत्तियों में भी सबसे पहले हम किसे करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम फर्म के ऋण को, उसके बाद हम करते हैं अपने साझेदारों को। और साझेदारों को इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम सुरक्षित ऋण के करेंगे, उसके बाद असुरक्षित। जो शेष बचेगा उसको हम यूज करेंगे, यानी कि उसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने ऋण और अग्रिम जो कि साझेदारों द्वारा दिया गया है फर्म को, उसको भुगतान करने में। तो इसी प्रकार से हमने इस सवाल को पूरा कर लिया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।